फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड अकेडमी फॉर सीएस। नाउ आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। ये हमारा लास्ट जंप स्टेटमेंट रहेगा। तो आज हम इसी के रिलेटेड बात करेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट्स जानते हैं इसके रिलेटेड क्या है, और हम इस पर एक प्रोग्राम करेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यूजुअली जब हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो एक मेथड के साथ हम यूज़ करते हैं। ये हम ऐसे ही किसी नॉर्मल वेरिएबल के साथ यूज़ नहीं करते हैं। जनरली एक मेथड के साथ यूज़ होता है, और जब किसी मेथड में ये इंटर्न होता है तो वो मेथड अकॉर्डिंगली टर्मिनेट हो जाती है जब कोई कंडीशन इस पे सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है। दैट मीन्स कि अगर आप इसको यूज़ करोगे अपने मेथड में तो ठीक है, अगर नहीं भी करोगे तब भी आपका प्रोग्राम ठीक से चलेगा। कंट्रोल सिंपली जहाँ पर ये मेथड कॉल होती है वहीं पे कंट्रोल इसका जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर कोई एक फंक्शन या आप हम बोल सकते हैं मेथड क्रिएट की है और यहाँ पर हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट लिया है, लेकिन याद रही ये जो रिटर्न स्टेटमेंट ये तभी काम करता है आपके फंक्शन के साथ जब यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप ये लेता होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक वाइड जो है वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, जो कि फंक्शन यूजुअली हम चाहते हैं कि रिटर्न कुछ ना करें। लेकिन जब हम कोई वाइड यूज़ करते हैं तो उसके साथ कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगा। तो कोई वैलिड डेटा टाइप यूज़ हम करते हैं, या तो हम इंट यूज़ करते हैं, या तो फ्लोट यूज़ करते हैं, या कोई कैरेक्टर यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो भी रिटर्न हो जाएगा वहाँ पर वो उसी मतलब कॉलर फंक्शन के पास चला जाए और उनका टाइप मैच हो जाए, कोई एरर ना आ जाए वहाँ से। तो मसला क्या है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं और रिटर्न यहाँ पर इंट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिटर्न हम इंट करते हैं, तो जो कॉलर फंक्शन है जहाँ पर ये कंट्रोल जाएगा, जो हमारी कॉलर फंक्शन है उस कॉलर फंक्शन का रिटर्न टाइप भी होना चाहिए इंटीजर ही। तो अगर फ्लोट है तो फ्लोट ही होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपने इसको माइंड में रख के आप इस पे एक प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि कोई सिंटैक्टिकल एरर ना आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक क्लास बनाया, क्लास में एक मेथड होती है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट मैन, हम उसी पे जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर आपकी कोई अदर मेथड है, या हम उसको कह सकते हैं अगर आपकी कोई क्लास है उसमें कोई मेथड्स हैं, तो उस उनको कॉल करते वक्त आप उनमें पैरामीटर जो है यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट फंक्शन भी ले सकते हैं या विथ पैरामीटर्स भी ले सकते हैं। तो ये ये नहीं है कि स्टैम्प नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली इसमें जो है वो पैरामीटर्स यूज़ करनी है। नहीं भी हो, मतलब इफ़ पॉसिबल तो पैरामीटर्स यूज़ भी कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ पॉसिबल तो पैरामीटर यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगी, कॉलर मेथड डिसाइड करेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अब इस पे एक प्रोग्राम है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। मैंने ऑलरेडी एक स्केलेटन क्रिएट किया हुआ है, तो अब मैं सिंपली इस मैन मेथड पे ही अपना एक्सपेरिमेंट करूंगा। हमने भी फंक्शंस का पोर्शन यूज़ नहीं किया, तो जो कुछ भी है वो मैं इसी मैन मेथड पे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। आई हैव क्रिएटेड अ स्केलेटन राइट हियर। आई विल सिंपली गो फॉर डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल राइट हियर। से फॉर एग्जांपल इंट एज इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 15। Then I will say here system.out.println hey return is my message. I have not checked it yet. It's simply an experiment. I will create a condition right here. If age is less than 18, then simply return. Just keep it right simple. Then simply go for system.out.println I am not here. So if I save it and if I give it a go, it's just an experiment on man method. I think it should execute. Okay, it executes and it says me hey return. That means this condition is true, and return goes to return goes to this caller, and there's a one method called the hey return. So I have done this experiment on man method because हमने अभी functions को नहीं छेड़ा है। जब हम functions को छेड़ेंगे तब बहुत ज़्यादा रिटर्न उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।